नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। और भारत लाइव की टीम आज चुनावी यात्रा में सारण पहुंची है। छपरा के सारण, जो कि हाको रथम पान का एक आंदोलन पिछले काफ़ी दिनों से चल रही है। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे थे। इंडियन इनकलाब पार्टी, जो कि हाको रथम पान का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता, जो कि आज वो एक सभा कर रहे थे। सभा के दौरान हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे थे। उन्हें दूध से स्नान कराया गया, उसके बाद लड्डू से उन्हें तौला गया। हम कुछ लोग थे, उनसे भी हम जानकारी जब हमने ली कि क्या लग रहा है कि जिस तरह से IP गुप्ता आपके साथ हैं, क्या, तो लोगों ने कहा साफ तौर पे कि वो हमारे भगवान हैं और वो मुख्यमंत्री बन जाए तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए हम IP गुप्ता सर से ही जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सारण में पहुंचने के बाद कितना उन्हें दुलार और समर्थन मिला। तो चलिए हम IP गुप्ता सर के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। तो हमारे साथ IP गुप्ता सर हैं। सर, आज आप सारण पहुंचे और सारण की जनता ने आपको काफ़ी प्यार दिया, आपको दूध से नहला दिया गया, आपके आंखों में आंसू थे, कैसे? नहीं, दूध से नहाना एक जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा था मुझे, और जिस रूप में ये लोग मुझे देखते हैं उसमें मैं निःशब्द और असहज हो जाता हूँ। उसमें मैं भावुक हो गया और ईश्वर से सिर्फ एक ही प्रार्थना था कि हे ईश्वर, मुझे उस लायक बनाओ, मुझे ताकत दो कि मैं इनके भावनाओं, इनकी उम्मीदों, इनके विश्वास पे खरा उतर पाऊँ और मैं वो दिन ला पाऊँ कि बापू के सभागार में, पटना के बापू सभागार में हमारा MLA चुन के आए और हम उसको दूध से नहाएं उस बापू के धरती पे, गांधी मैदान में। जब दूध से आपको नहलाया जा रहा था, उसके बाद तुरंत बाद लड्डू से भी तौला गया। लड्डू तौल के सब खा भी लिया, हमको दिया भी नहीं जी। ये लड्डू की जो भार था ना, वो उम्मीदों की भार थी, वो विश्वास का भार था, वो भावनाओं का भार था। ये भावनाओं का, उम्मीदों का, विश्वास का, जिम्मेदारियों का भार था। हर पल जब इस तरह की क्षण मेरे जीवन में आते हैं तो हमारा जो जिम्मेदारियों की एहसास है वो दुगना, चौगुना, 100 गुना बढ़ जाता है। यहाँ के लोगों से हमने जब बात की तो वो आपको भगवान मान रहे हैं, सीधे कह रहे हैं कि वो हमारे भगवान हैं। ये मेरे लिए बहुत ही वो सहज क्षण होता है जब इस तरह की बात बोलते हैं। मैं वैसे लोगों से कहना चाहूँगा, मैं भगवान नहीं, मैं आपका एक सिपाही हूँ, एक चौकीदार हूँ, एक पहरेदार हूँ। मालिक तो आप हो, आपके आदेशों का पालन करना ही बस मेरे जीवन भर का ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है, उससे आगे कुछ नहीं। वो तो यहाँ तक के कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री IP गुप्ता के अलावे और अब कोई नहीं है, जो भी यहाँ आएगा वोट मांगने हम नहीं देंगे, सिर्फ हमको अब IP गुप्ता चाहिए। कैसे ये इस आंदोलन के बाद पहली बार हम नए पान युग में प्रवेश किया है। नए पान युग के सिपाही हैं, उनको पता चल गया कि हमारे आस्तीन के सांप कौन है, जंगल के सांप कौन है। उनको पता चल गया कि वो उनके अपने वोट के ताकत से दूसरे को ताकतवर बनाते रहे। उनको पता चल गया कि वोट के चोट से ही आरक्षण हमें वापस मिलेगा, इसलिए वो भावना में आते हैं और ये कहते हैं, उनको एहसास है कि हम अपने CM बनाएंगे। ये उनकी भावना है और हर एक जाति के लोग इस तरह के अपने नेता के बारे में उनकी भावना होती है। लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाले समय में जब हम 1 करोड़ हैं तो आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री कभी न कभी पान जाति का कोई एक लोग होगा। आपने ये भी अनाउंस किया मंच पर से कि अगर हमारा समाज को आरक्षण नहीं हम दिलवा पाएंगे तो हम संन्यास करेंगे। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि लोग ये कहने की कोशिश कर रहा है कि IP गुप्ता को राजनीतिक तौर पे एक वोट का पहरेदार हो गया, एक सर्टेन वर्ग का मालिक हो गया, उसको राजनीतिक तौर पे कैसे ख़त्म किया जाए, क्यों नहीं अध्यादेश लाया जाए। एक पत्रकार हमको फ़ोन करके बोल रहा था कि अध्यादेश ला के आरक्षण इनको दे दो, IP गुप्ता राजनीतिक तौर से ख़त्म हो जाएंगे। तब मैंने कहा, भाई आरक्षण अब दे दीजिए, मैं झोला उठाऊँगा और अपना सरजू बाबूगढ़ चला जाऊँगा, संन्यास लेके राजनीति से कोई मतलब नहीं होगा। अब तो चुनाव भी नज़दीक आ गई है 2025 की, अब क्या लग रहा है किसके साथ आप जाके चुनाव लड़ेंगे?
नहीं, जो पान समाज को मान सम्मान करेगा, जो आरक्षण की बात करेगा, और मुझे ये सब महसूस हो रहा है कि एनडीए वाले, जदयू और भाजपा के जो भी लोग हैं, वो हमारे साथ सीरियस नहीं है। आज भी उनको हमें डिसीट करने की, हमें घुमा फिरा के साथ रखने की उस तरह की कुछ कोशिशें कर रहे हैं। जैसे तांती तत्वा को सम्मेलन कराना, ये कह के कि आरक्षण हम दे रहे हैं। और फिर हमारी बहुत सारे सत्ता में बैठे लोगों से बात हुई, हमको बुलाते रहे, हमसे बात करते रहे, घुमाते रहे, तो हमको लग रहा है कि ये लोग हमारे और हमारे पान समाज को बरगलाने की कहीं न कहीं कोशिश कर रहे हैं। और ये भी मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जब भी महागठबंधन के लोग हमसे मिले तो बहुत ही सीरियस और बहुत ही ऐसा लगा कि मैं अपना दर्द उनमें देख पाता हूँ। तो जो हमारे भावनाओं का कद्र करेगा, जो हमारे आरक्षण की बात करेगा, जो हमारे बच्चों की नौकरियों को लौटाएगा, निश्चित तौर पे आईपी गुप्ता अपने लोगों के साथ उनसे जुड़ जाएगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से आईपी गुप्ता ने साफ तौर पे कहा कि हमें अगर आरक्षण मिलता है तो उसी समाज और उसी पार्टी के साथ में हम जाएंगे। क्या है मामला वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जिस तरह से हम बता दें कि 10 दिन के बाद आईपी गुप्ता पटना में एक बड़ा ही मीटिंग रखने जा रहे हैं। उस दिन आपको आईपी गुप्ता साफ तौर पे बताएंगे कि किस दल से वो चुनाव लड़ेंगे और किस पार्टी से खड़ा उतरेंगे। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।